हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जो आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको हम बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन को ही हम लोग वस्तु विनिमय बोलते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चीनी का ज़रूरत है और किसी को दाल का ज़रूरत है, हम उसको चीनी दे दिए, उसके बदले हम उससे क्या ले लिए, दाल ले दिए। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। जब मुद्रा नहीं था तो उससे पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, जहां हम एक वस्तु दिए उसके बदले वो दूसरा वस्तु दे दिया और दोनों को लेन देन हो रहा है, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। लेकिन जब से मनी आ गया, रुपया आ गया, तब से ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो, धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्या, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखी है। तो आपको योजना आयोग का गठन सबसे पहले लिखना होगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसके सहायता के लिए 8 सदस्य रखे जाते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। तो इसमें सबसे पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट, ये योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को हुआ है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री है। आगे है इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर देखिए, जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। कब बदला है? तो 1 जनवरी 2015 को बदला है। तो इसमें देखिए 4 प्रकार का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बोल दीजिएगा 15 मार्च 1950 को। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है योजना आयोग भारत के क्या है, तो याद रखिएगा योजना आयोग जो भारत के प्रधानमंत्री है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है योजना आयोग का योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो याद रखिएगा नीति आयोग रखा गया। कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 को रखा गया। आगे ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1970 के दशक के आरंभ में हुआ। कब हुआ? तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1970 के दशक में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरू हुआ। तो ये भी पूछेगा आपको जो कहाँ पे हुआ है। तो ये आपसे पूछेगा जो कहाँ पे हुआ, तो उत्तराखंड का गढ़वाल जिले में शुरू हुआ। और किस चीज़ का है? तो ये एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। क्या है आंदोलन? तो पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। क्या एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है? इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों पर चिपक कर आंदोलन किया। इसमें क्या बोल रहा है ना, जो चिपको आंदोलन में पेड़ को काटने से बचाने के लिए जो ग्रामीण महिला होता है उसमें पेड़ में चिपक गया ताकि पेड़ को काटने से बचाया गया। चिपक कर आंदोलन किया गया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन के पिता क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा माना जाता है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। चिपको आंदोलन के पिता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1970 के दशक में हुआ था। कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। ये किस चीज़ के लिए? तो पर्यावरण रक्षक आंदोलन है, पेड़ को काटने से बचाने के लिए है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भागफल, यहाँ पर क्या होगा आपका? भागफल होगा। क्या होगा? भागफल बचता है उसे देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, देखिए जब प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होती है वह देश उतना ही विकसित करता है। यदि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा होगा वह देश उतना ही विकास करेगा। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य का है। और आगे देखिए, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नरेगा क्या है, तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था करता है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोल रहा है भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो पहला आपका क्या हो गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो एमपी मध्य प्रदेश में। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है। आगे देखिए नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, तो वैसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होंगे या एक बार ख़त्म हो जाने के बाद उसे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पन्न कर लेते हैं, तो वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। वैसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होते या ख़त्म होने के बाद उसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा और उसे फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं या उसे बनाने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाते हैं, तो वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, तो वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। आगे देखिए इसके विस्तारित रूप देखिए, आरबीआई, एसबीआई, एटीएम, एचडीआई, एचडीआर, जीडीपी, जीएनपी का फुल फॉर्म है। देखिए एसबीआई का क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। एटीएम का क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। एचडीआई क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। एचडीआर का क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाएगा। जीडीपी का क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का क्या हो जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, तो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होता है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, टमाटर से टमाटर की चटनी, सॉस बनाना इत्यादि। ये आपका टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।